हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। हमने जसवंत सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ तक पढ़ लिया था। उसके भाई जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कब सबसे पहले कौन आया। तो आपको बताया था इसका संस्थापक कौन था राठौड़ वंश का? राव सिंह। राव सिंह को संस्थापक माना जाता है। उसके बाद वास्तविक संस्थापक, अगर क्वेश्चन आए कि वास्तविक संस्थापक कौन था तो आएगा राव चूड़ा, जिसने मंडोर को राजधानी बनाया हुआ वास्तविक संस्थापक था। राव चूड़ा की बताया था 2 पुत्र व 1 पुत्री थी, हंसाबाई मोकल ने रणमल कान्हा और हंसाबाई। फिर रणमल का पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा, जिसने जोधपुर को बसाया और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इनके समय एक संधि हुई थी जिसका नाम था आवल बावल की संधि, 1452-53 में हुई थी। जोधा के फिर इनके पुत्रों का जिक्र किया था हमने। एक तो था सातलदेव जो अगला राजा बना था, जिनके समय गुड़ला कांड हुआ था, जो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। सातलदेव, राव दुद्दा जो नागौर चले गए थे, और एक थे राव बिक्का जो बीकानेर में अपने राठौड़ वंश की स्थापना की। सातलदेव के बारे में हमने पढ़ा था। सातलदेव के बाद में आए थे राव गंगा सिंह, जिन्होंने सांगा का साथ दिया था खानवा युद्ध में। इनके पुत्र मालदेव गया था, सेना का प्रतिनिधित्व है, सेना को इन्होंने संभाला था। लेकिन अगर पूछे कि खानवा युद्ध में सांगा का साथ मारवाड़ से किन्होंने दिया, तो राव गंगा सिंह ने दिया, ना कि मालदेव ने, क्योंकि उस समय राजा राव गंगा सिंह थे। उसके बाद में मालदेव आएगा, हसमत वाला शासक, भारत का महान पुरुषोत्तम शासक, 52 युद्धों का विजेता। इनकी पत्नी का नाम था उमादे, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। जो इनके समय एक युद्ध हुआ था 1541 में, पाहुबा का युद्ध, और 5 जनवरी 1544 को एक इनके समय युद्ध हुआ था गिरिशिमेल का युद्ध, जो ये किसके? शेरशाह सूरी के खिलाफ था, शेरशाह सूरी। और ये युद्ध हुआ था, ये पाहुबा का, ये बीकानेर के जेतर सिंह या राव जेत सिंह के साथ हुआ था। इतना ये हम आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये मैंने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। शेरशाह ने इस युद्ध के बाद कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि ये इस युद्ध में हारते हारते जीता था। फिर इनके बाद में मालदेव के पुत्रों का जिक्र किया था, जिसमें राम, उदय सिंह और चंद्रसेन। मालदेव ने चंद्रसेन को राजा बनाया। मालदेव के उपनाम भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का विश्वनाथ नायक, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप। इनके समय नागौर में शुक्र तालाब के किनारे जो एक नागौर दरबार लगाया गया था, अकबर ने लगाया था बारमल की सहायता से। इनकी मृत्यु के बाद जब पहली बार जोधपुर को खालसा भूमि घोषित कर दिया गया था, अकबर ने खालसा भूमि के बारे में बताया था, जिसमें सीधे केंद्र सरकार का अधीन कब हुआ था? 1581 से लगभग 83 के मध्य। इसके बाद में आया था मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन का भाई उदय सिंह, जिनको मोटा राजा की उपाधि दी थी, जिनकी पुत्री थी उदय सिंह की जगत गोसाई या जोधाबाई, जोधपुर से थी इसलिए उनको जोधाबाई भी कहते हैं। इनका विवाह हुआ था जहांगीर के साथ, मुगल बादशाह जहांगीर, जिनका पुत्र हुआ था शाहजहां। इनके बाद में आए थे गज सिंह, जिनको दलथमन की उपाधि थी। इनके 2 पुत्र थे, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ कटार धनी नागौर के शासक थे। इनके समय मतिरेरी राड़ हुई थी, मैंने ये आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। मतिरे की राड़ कब हुई? 1644 ईस्वी में। ऐसे याद रख लेना। 1544 ईस्वी में हुआ था गिरिशिमेल का युद्ध, और 1644 ईस्वी में हुई थी मतिरेरी राड़।
इसके बाद में अब पढ़ेंगे हम जसवंत सिंह राठौड़। इनके समय मुगलों में उत्तराधिकारी पद के लिए युद्ध हो रहा था। उसमें शासक था शाहजहां। शाहजहां के 4 पुत्र थे। आपको चारों का नाम याद रखना पड़ेगा। दारा, शुजा, मुराद और जो अगला शासक बना था वो औरंगजेब। जो जसवंत सिंह राठौड़ था वह शाहजहां के पक्ष में था और शाहजहां दारा को राजा बनाने के पक्ष में था। तो जसवंत सिंह राठौड़ ने दारा का साथ दिया, ना कि औरंगजेब का। जब धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में, धर्मत का युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? दारा व औरंगजेब। जसवंत सिंह राठौड़ ने दारा का साथ दिया और इसमें जीत किसकी हुई? औरंगजेब की। औरंगजेब इनसे नाराज हो गया। औरंगजेब ने दारा को, जो एक अलवर का युद्ध, अलवर में एक दुर्ग है कांगनवाड़ी दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया या बंदी बना लिया इनको। जसवंत सिंह राठौड़ का शासनकाल नहीं बताया गया। 1638 से 78 जसवंत सिंह राठौड़ का शासनकाल था। फिर इन्होंने किस किस चीज़ का निर्माण करवाया? इन्होंने कागा उद्यान बनवाया। कहाँ पे है? जोधपुर में। इनकी पत्नी जसवंत दे जादम नरूका। इनके पुत्र था अजीत सिंह। इनकी मृत्यु हो गई थी 1678 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? जमरूद, अफगानिस्तान। जमरूद अफगानिस्तान में। औरंगजेब था वो पहले जसवंत सिंह राठौड़ के विरोधी था। तो इनकी मृत्यु पर जसवंत सिंह ने कहा था, आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कुफ्र किसे कहते हैं? जो धर्म विरोधी होता है उसे कुफ्र कहा जाता है। इनके दरबारी विद्वान देखते हैं। इनका एक प्रसिद्ध दरबारी था जिनका नाम है मोहनोत नैन्सी। इन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहते हैं। राजस्थान का अबुल फजल। नैन्सी की पुस्तक एक तो थी नैन्सी रिख्यात और दूसरी थी मारवाड़ रे प्रगनारी विगत। मारवाड़ रे प्रगनारी विगत। इसका उपनाम था मारवाड़ का गजेटियर।
इनको राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें राजस्थान का अबुल फजल कहा है। इन्होंने अपनी जो पुस्तक है नैनश्री ख्यात, उसमें सर्वप्रथम प्रत्येक जो जिला होता है उसकी जनसंख्या का वर्णन किया है, इसलिए इन्हें राजस्थान का सर्वप्रथम जनगणना की श्रेय जाता है इन्हें। सर्वप्रथम राजस्थान में जनगणना का श्रेय जाता है इन्हें। फिर जसवंत सिंह के दरबारी देखते हैं। इनके समय एक इनका सेवक था दुर्गादास राठौड़। इन्हें मारवाड़ का करण कहते हैं। मारवाड़ का करण, मारवाड़ का रक्षक, मारवाड़ का अविंध्य मोती क्यों कहते हैं बताएंगे अभी। क्योंकि जब औरंगजेब ने इनके पुत्र अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था तो दुर्गादास राठौड़ व इनके साथ में थी मुकुंदास खिंची। दुर्गादास राठौड़ व मुकुंदास खिंची वह एक महिला का जिक्र है जिनका नाम है बागेली, जिन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहते हैं इन्हें। इन्होंने मिलकर और औरंगजेब से इनके पुत्र अजीत सिंह को मुक्त करवाया था। अजीत सिंह को मुक्त करवाया था। मुकुंदास खिजी बागेली व दुर्गादास राठौड़ ने मिलकर इनके पुत्र अजीत सिंह को मुक्त कराया था। बागेली का उपनाम है, इन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। पन्ना धाय या गोरा धाय। जब जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब ने जोधपुर को दूसरी बार खालसा भूमि घोषित कर दिया गया था। पहली बार अकबर ने किया था, दूसरी बार 1678 ईस्वी में औरंगजेब ने खालसा भूमि घोषित कर दिया। फिर इनका पुत्र आया अजीत सिंह। जब तक वह खालसा भूमि घोषित कर दिया तब अजीत सिंह राजा नहीं बन सकता। तब इनकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था बहादुर शाह फर्स्ट, वह राजा बना था। तो उन्होंने इनको शासक स्वीकारा था। वह खालसा भूमि घोषित को हटा दिया, वह इनका राज्य इन्हें दे दिया। इनको शासक स्वीकारा बहादुर शाह फर्स्ट ने। अजीत सिंह की पुत्री थी इंदिरा कंवरी। इंदिरा कंवर या इंदिरा कंवरी। इनका विवाह हुआ था फर्रुख सिंह से, मुगल बादशाह। ये अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। फिर इनके पुत्र, एक का नाम था भगत सिंह, एक का नाम था अभय सिंह। कुछ किताबें लिखती हैं कि भगत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो भगत सिंह और मारवाड़ का दूसरा पितृहंता हुआ। इनकी हत्या किसने की? भगत सिंह ने।
ये मारवाड़ का दूसरा पितरंता है। पहला पितरंता मालदेव, जिन्होंने गंगा सिंह की हत्या की थी। इनके बाद में शासक आएगा इनका दूसरा बेटा है अभय सिंह। इनके शासनकाल में जो खेजड़ली घटना हुई थी वो इनके समय हुई थी जोधपुर में। कब हुई थी? 1730 ईस्वी में। खेजड़ली एक गांव है जोधपुर का। यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने इन्होंने नेतृत्व किया था कितनी महिलाओं के साथ? 363। इनमें महिलाएं व पुरुष टोटल थे, जिसमें 294 पुरुष थे, 69 महिला थी। जिनमें खेजड़ली गांव जोधपुर। ये विश्व का सबसे बड़ा वक्स मेला है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसी दिन तेजा दशमी भी बनाई जाती है। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।